सूरज उफुक के नीचे डूब रहा था। पुरानी बस्ती की धूल भरी फिजा नारंगी और जामनी रंगों में रंगी हुई थी। हल्की सी हुआ जिसमें आने वाली बारिश की महक और बकरियों के दौर से आने वाली आवाजें शामिल थीं, तंग गलियों में फैली हुई थी। हाजी करीम, एक ऐसे शख्स जिनकी दाढ़ी रुई की तरह सफेद थी और जिनकी आंखों में 70 साल का तजर्बा झलकता था, अपनी चारपाई पर बैठे थे। एक गहरी खामोशी उन पर तारी थी। ईद उल अज़हीज़ बस एक हफ्ता दौर थी और उसके साथ कुर्बानी का सालाना अमल भी था। एक ऐसी रिवायत जो उनके दिल में अकीदत और हल्की सी बेचैनी दोनों पैदा करती थी। उनका सबसे छोटा पोता अहमद, जो कि जवानी की तवानाई का एक तूफान था, छोटे से सहन में दाखिल हुआ। उसका चेहरा जोश से चमक रहा था। दादा जान, क्या आपने मंडी में बकरे देखे हैं? इस साल वो बहुत बड़े हैं। हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है। हाजी करीम मुस्कुराए। लड़के के जोशो खरोश से उनके अंदर एक गहरा सुकून फैल गया। हाँ मेरे प्यारे अहमद, मैंने उन्हें देखा है, लेकिन एक बकरा सिर्फ अपने कद से ज्यादा होता है ना? अहमद फलसफियाना मोड़ से लम्हा भर के लिए परेशान होकर अपना सर झुकाया। और क्या होता है दादा जान? हाजी करीम ने अपने साथ वाली जगह पर थपकी दी। आओ बैठो, मैं तुम्हें कुर्बानी के बारे में बताता हूँ। उन्होंने अपनी आवाज में गहरा लहजा लिए बात शुरू की। एक ऐसी कहानी बयान की जो अकीदे के साथ साथ हमदर्दी के बारे में भी थी। उन्होंने हजरत आबे रे आहे यीमे के अटूट अज़म, अल्लाह की खातिर अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने की उनकी आमादगी के बारे में बताया। लेकिन फिर वो बदल गए। उनका लहजा मजीद फिक्री हो गया। देखो अहमद, कुर्बानी की हकीकी रूह सिर्फ जानवर को ज़िबह करने में नहीं है। ये अपने अंदर कुछ कुर्बान करने के बारे में है। ये लालच, खुदगर्जी, गुरूर को छोड़ने के बारे में है। ये अपनी नेमतों को उन लोगों के साथ बांटने के बारे में है जिनके पास कम है। ये याद रखने के बारे में है कि जो कुछ हमारे पास है वो अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। अहमद ने सुना। उसका इब्तिदाई जोश एक फिक्री खामोशी में बदल गया था। उसने हमेशा ईद उल अज़हीज़ को एक त्योहार के मौके के तौर पर देखा था। नए कपड़ों, लजीज खानों और कुर्बानी के अमल को देखने का एक सनसनीखेज वक्त। उसने कभी उसके गहरे माना में गौर नहीं किया था। पुरानी बस्ती में अगले चंद दिन सरगर्मियों से भरपूर थे। फिजाई ईद के इंतजार में गहरी थी। औरतें अपने घरों को खूबसूरती से साफ करती थीं। मसाले पैसने की ताल की आवाज हर बावर्ची खाने से गूंज रही थी। मर्द बेहतरीन बकरों पर बहस करते, कीमतों पर भाव ताव करते। उनकी आवाजें बुलंद और पस्त होती थीं। हाजी करीम ताहम इस हंगामे में शामिल नहीं थे। वो अपने दिन मस्जिद में गुजारते, नमाज में गर्क और अपनी शामें खामोश गौर व फिक्र में। उन्होंने अभी तक अपना बकरा नहीं खरीदा था। उनके घर वाले, खास तौर पर उनके सबसे बड़े बेटे बिलाल, परेशान हो रहे थे। अब्बा जान, बिलाल ने एक शाम कहा, अच्छे जानवर सब खरीदे जा रहे हैं। हमें कल मंडी जाना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमें कोई लागर जानवर मिले। हाजी करीम ने सर हिलाया। हम जाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन मुझे महसूस होता है बिलाल कि हमारा बकरा हमें खुद ही ढूंढ लेगा। अगली सुबह जब फजर की पहली करने सुबह की धुंध को चीरती हुई आए, हाजी करीम और अहमद भीड़ भाड़ वाली मवेशी मंडी की तरफ चल पड़े। बकरियों की आवाजों, भाव ताव और जोरदार हंसी का शोर कान फाड़ रहा था। अहमद की आंखें एक शानदार बकरे से दूसरे पर दौड़ रही थीं। हर एक पिछले से ज्यादा शानदार लग रहा था। हाजी करीम ताहम एक पुरसकून मकसद के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनकी निगाहें जानवरों पर घूम रही थीं, ना सिर्फ उनकी जिस्मानी खसूसियात के लिए बल्कि किसी और चीज के लिए भी जो वो वाज़ेह तौर पर बयान नहीं कर सकते थे। अचानक एक छोटा बल्कि गैर मामूली बकरा रेवड़ से अलग होकर ठोकर खाकर गिर गया। इसकी टांग मुड़ी हुई लग रही थी और एक हल्की सी आवाज उसके होंठों से निकली। बेचने वाला, एक बदतमीज नजर आने वाला आदमी, बेसब्री से उसे लात मारता हुआ उठने के लिए कह रहा था। अहमद हमेशा रहमदुल हाँपने लगा। दादा जान देखो। हाजी करीम की आंखें ताहम पहले ही इस जानवर को देख चुकी थीं। वो उसकी तरफ बढ़े। उनके कदम आहिस्ता थे। वो लंगड़ाते हुए बकरे के पास घुटने टेक गए। आहिस्ता से उसकी टांग का मुआयना किया। ये कोई बड़ी चोट नहीं थी, लेकिन ज्यादातर खरीदारों के लिए उसे नापसंदीदा बनाने के लिए काफी थी। ये कितने का है? हाजी करीम ने बेचने वाले से पूछा। उनकी आवाज पुरसकून थी। बेचने वाला हैरान होकर हंसा। ये वाला, ये लंगड़ा है बूढ़े आदमी, आधी कीमत पर ले लो, बस मेरी नजरों से दूर करो। बिलाल जो उनके पास पहुंच गया था हैरान रह गया। अब्बा जान, क्या आप संजीदा हैं? ये जानवर, हम एक लंगड़ा बकरा कुर्बान नहीं कर सकते। हाजी करीम ने हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया।
انہوں نے بکرے کو دیکھا، اس کی آنکھیں چوڑی اور خوفزدہ تھیں اور ان پر ہمدردی کا گہرا احساس چھا گیا۔ وہ جانتے تھے کہ قربانی کا حقیقی جوہر کمال کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ نیت کے بارے میں، ہمدردی کے بارے میں تھا۔ ہم یہ والا لیں گے، انہوں نے کہا۔ ان کی آواز مضبوط تھی۔ انہوں نے حیران بیچنے والے کو طے شدہ رقم ادا کر دی۔ جب وہ لنگڑاتے ہوئے بکرے کو گھر لے کر جا رہے تھے، بلال پریشان رہا۔ لیکن ابا جان، یہ وہ بہترین بکرا نہیں ہے جو ہم خرید سکتے تھے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ حاجی کریم مسکرائے۔ ان کے چہرے پر ایک پرسکون تاثر تھا۔ لوگ جو چاہیں کہیں گے میرے بیٹے، لیکن اللہ ہماری نیتیں جانتا ہے۔ یہ بکرا، اسے ہماری ضرورت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قربانی صرف مضبوط اور کامل کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ کمزوروں کی دیکھ بھال کرنے کے بارے میں بھی ہے۔ اللہ کی تمام مخلوق پر اپنی رحمت کو بڑھانے کے بارے میں ہے۔ احمد، جو اپنے دادا کے ساتھ خاموشی سے چل رہا تھا، اس کا ہاتھ بکرے کی کمر پر نرمی سے رکھا ہوا تھا۔ اوپر دیکھا تو دادا جان، اس نے نرمی سے کہا، قربانی مہربانی کے بارے میں ہے؟ حاجی کریم نے سر ہلایا۔ ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ہاں میرے پیارے احمد، یہ مہربانی کے بارے میں ہے۔ یہ سمجھنے کے بارے میں ہے کہ حقیقی قربانی ہماری روح کی سخاوت میں ہے، نہ کہ ہماری پیشکش کے حجم میں۔ عید کے دن جب کمیونٹی قربانی کے لیے جمع ہوئی، حاجی کریم کا خاندان اپنے منتخب کردہ بکرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ سب سے بڑا نہیں تھا، نہ ہی سب سے شاندار تھا، لیکن جب حاجی کریم نے آخری تیاریاں کی تو ان پر ایک گہرا سکون چھا گیا۔ وہ جانتے تھے کہ اس عید پر ان کی قربانی واقعی معنی خیز ہوگی۔ گوشت ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جائے گا، ان خاندانوں کو جو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے جد و جہد کرتے تھے، اور ایک حصہ ان کی اپنی دعوت کے لیے رکھا جائے گا۔ جو ہی سورج بلند ہوا، پرانی بستی پر سنہری چمک بکھیرتا ہوا۔ قربانی کا پیغام صرف ذبح کے عمل میں ہی نہیں، بلکہ ایک دادا کی خاموش ہمدردی میں، ایک نوجوان لڑکے کی نئی سمجھ بوجھ میں، اور ایک بکرے کی ہلکی سی آواز میں بھی گونج رہا تھا، جس نے انہیں عید الاضحیٰ کی حقیقی روح کی یاد دلانے میں اپنا مقصد پا لیا تھا۔ یہ اس عقیدے کا ایک ثبوت تھا کہ سب سے بڑی قربانی جو کوئی دے سکتا تھا وہ جانور کی نہیں تھی، بلکہ انا کی تھی، اور اس کی جگہ اللہ کی تمام مخلوقات کے لیے ہمدردی اور محبت سے بھرا دل پیدا کرنا تھا۔